मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के सुबह के लिए कि प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें। आइए अपने मनों को तैयार करते हुए इस कोरस के द्वारा प्रभु की महिमा और आराधना करें। तेरे चरणों
अपने सिरों को झुकाएं, धन्यवाद दे परमेश्वर को आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने हमको यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, स्तुति करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की सुबह प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और अपने वचन के द्वारा हमको आशीषित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज के इस दिन में है कि प्रभु जी हम तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की प्रशंसा करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की सुबह इस पवित्र दिन में हो के जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, हम इस प्रथम रविवार के दिन प्रभु जी तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की सुबह अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और जो वचन आज की सुबह प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं उसके द्वारा आप हमें आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं, खूबसूरत पल, खूबसूरत समय आपने हमें दिया कि प्रभु हम मिलकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की आराधना स्तुति कर सके। हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जिस माध्यम से जुड़ के अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में बैठ के आराधना करते हैं प्रभु, उन सबों पर तेरी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं ये समय जो आपने हमको दिया प्रभु, किसी भी रीति से शैतान हमारे जीवन से चुराने न पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी संगति और हमारी उपस्थिति प्रभु आपके संग है और हम आपके आराधनालय में पिता परमेश्वर जो स्वर्ग के स्वर्ग में खड़े होके आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ये जीवन जो आपने हमको दिया है कि आज हम तेरी आराधना कर सके, आगे की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारे अगुवाई करे और प्रभु जी हम अपने जीवन से तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए। आगे के गीत को प्रभु, आगे के वचन को और आज के मनन को सब कुछ प्रभु तेरे सामर्थ्य, सुरक्षा, बलवंत तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु ख्रीस्त के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए गीत हम प्रभु की महिमा में और गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। Sono gajah
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम सब मिल के उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की आराधना किए, अपने आराधना को प्रभु के कदमों के पास रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से जो बाइबल पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पद 11 से लेके 14वें पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं आप सभी के लिए ये पढ़ दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 10 उसकी 11वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक में। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आमीन। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें खूबसूरत समय दिया है, खूबसूरत वक्त दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और इस आयत के द्वारा जैसा कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 14वीं आयत में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। आज की सुबह मैं आपका ध्यान इसी आयत की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। बचपन में संडे स्कूल में हमने अपने संडे स्कूल शिक्षिका के द्वारा और आज भी हम अपने संडे स्कूल में अपने चर्च में अपनी आराधना में इस आयत को कई बार सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि हम कितनी गहराई के साथ इस वचन को जानते हैं या सीखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, जब मैं इस पे मनन कर रहा था और इस बात को मैंने देखा कि यीशु मसीह इस चीज को बोलता है, इस बात को कहता है, इस कथन को कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और बाइबल जो है वो हमें इस बारे में वर्णन करती है कि यीशु मसीह और जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी जाति और धर्म की क्यों ना हो, लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में परम पिता परमेश्वर पर और वचन पर और यीशु मसीह के इस कथन पर विश्वास करता है, जैसा उसने कहा कि यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और वचन आगे कहता है कि एक विश्वासी का संबंध, एक मसीही का संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से है। एक विश्वासी का संबंध यीशु मसीह के साथ एक भेड़ के समान है। और वचन जिस प्रकार से दर्शाता है, वचन जिस प्रकार से बताता है कि हमारा जो यीशु मसीह के जो साथ संबंध है वो भेड़ और चरवाहे का है। हम जो विश्वासी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं और यीशु मसीह हमारा और आपका चरवाहा है। सिर्फ चरवाहा ही नहीं वरन अच्छा चरवाहा। आज दुनिया में बहुत से चरवाहे हैं, आज दुनिया में बहुत से लोग अपनी भेड़ों को चराते हैं, आज बहुत से चरवाहे हैं, लेकिन वचन कहता उन सब चरवाहों से ऊपर प्रभु यीशु मसीह है जो अपने जीवन के बारे में इस कथन को, इस बात को बोलता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और इसलिए मेरे प्रियो, आज ये आयत मेरे और आपके लिए क्या महत्व रखती है। आज की ये आयत मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार से बात करती है, या आज की इस सुबह में, इस पवित्र दिन में होके ये आयत मेरे और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ लेते हैं। कई बार होता है कि हम परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको एक अच्छी सांत्वना मिलती है। कई बार होता है कि हम परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन वचन इस चीज को दर्शाता है कि हम उन वचनों को कितना सीखे हैं और कितना समझे हैं। वचन यह कहता है कि आज ये आयत मेरे और आपके लिए क्या महत्व रखती है। इसका अर्थ मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है जब यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। 7 वंडरफुल वे
वो 7 तथ्य, खूबसूरत तथ्य मैं आज आपको बताऊंगा यीशु मसीह के बारे में, जो एक अच्छा चरवाहा है मेरा और आपका, मेरे और आपके जीवन का, और उसके साथ ही साथ भेड़ के बारे में भी, जो विश्वासी हैं उनके बारे में भी मैं 7 ऐसे खूबसूरत तथ्य को बताने जा रहा हूं। और हम इन 7 तथ्यों को जब सुनते हैं तो हम अपने आप का एनालाइज करें, हम अपने आप को परखें और हम अपने आप को जाने कि हम क्या वास्तविक रीति से इस वचन के अनुसार हमने अपने जीवन को ढाला है, या क्या ये वचन आज मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं इन बातों को सीखूं कि मेरे जीवन का जो चरवाहा है वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, जो कहता है मैं सिर्फ चरवाहा ही नहीं वरन एक अच्छा चरवाहा हूं। कई बार होता है जब कुछ चीज हम खरीदने के लिए जाते हैं या कुछ चीज हम खरीदना चाहते हैं तो हम बेहतर चीज चाहते हैं, एक अच्छी चीज चाहते हैं। हर इंसान अपने जीवन में अच्छा चाहता है और इसलिए वचन यह कहता है कि यीशु मसीह ने भी अपने लोगों से, अपने विश्वासी लोगों से कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो ये यूहन्ना 10 अध्याय की ये आयतें मेरे और आपके लिए क्या मायने रखती हैं। एक विश्वासी होने के नाते मेरे और आपके लिए ये आयतें जो परमेश्वर का वचन है क्या मायने रखती हैं, आज हम उन विषय पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और जब मैं विचार करूंगा, जब मैं अपनी बातों को रखूंगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो मैंने सीखा, जो मैंने चिंतन किया, जो मैंने मनन किया, वो आप भी अपने जीवन में उसको लागू करें और देखें क्या वास्तविक हम आज भी एक मसीही विश्वासी हैं, क्या वास्तविक हम आज एक यीशु की अच्छी भेड़ बन पाए हैं, क्या वास्तविक आज हमारा भरोसा हमारे चरवाहे पर उतना ही है, या क्या आज हम वास्तविक रीति से अपने यीशु मसीह की एक अच्छी भेड़ बन पाए हैं या नहीं। आइए हम वचन में जाते हैं और परमेश्वर का वचन यहां 7 वंडरफुल वे, 7 ऐसे खूबसूरत तथ्य को मैं बताने जा रहा हूं कि हम अपने जीवन में इस बात को लागू करें। जो चर्चा मेरी है वो चरवाहे को लेके और भेड़ को लेके है। आज इन दोनों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे और हम देखेंगे कि अगर मैं यीशु की एक अच्छी भेड़ हूं तो क्या मैं एक अच्छी भेड़ बन पाई हूं, क्या मेरा भरोसा यीशु मसीह पे हो पाया है, और अगर यीशु मसीह मेरा और आपका एक अच्छा चरवाहा है तो उसने मेरे लिए क्या किया है और मैं उसे किस प्रकार से मानता हूं, या यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा मेरे जीवन के लिए क्या मायने रखता है। आइए हम वचन में जाते हैं और मैं प्रयास करूंगा मेरे प्रियो की बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल शब्दों में, सिर्फ वचन पर आधारित होकर परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख रखूं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि वचन को जैसा वचन है वैसा ही वचन आप तक प्रस्तुत करूं ताकि हम सब आशीषित हो सकें। तो जो पहली जो वंडरफुल वे है, जो पहली जो बात है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जब हम आयत को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो पहली बात है यह वचन कहता है यूहन्ना 10 उसकी 29वीं आयत में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है। वचन कहता है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। वचन कहता है माई फादर हु हैज गिवन देम टू मी, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। इसको अंडरलाइन कर लें। आज जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो 7 वंडरफुल वे हैं, जो 7 खूबसूरत तथ्य हैं एक चरवाहे के और एक भेड़ के बारे में, वचन कहता है कि जो पहली बात है जो एक भेड़ को सीखना है, जो हम और आप मसीह की भेड़ें हैं, हम और आप जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम और आप जो बोलते हैं कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम इस बात को सीखना है कि हमारा जो चरवाहा है उसके अंदर की जो खूबसूरती है, और एक भेड़ होने के नाते मेरे जीवन में मैं क्या महत्व रखता हूं मेरे चरवाहे के लिए, वो देखिए वचन क्या कहता है। जैसा मैंने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में वचन कहता है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया। उन्हें मतलब आपको और मुझे। परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि यीशु मसीह इस बात को डिक्लेयर करता है, इस बात की घोषणा करता है और इस बात को बताता है कि मेरा पिता अर्थात परम पिता परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को, जिसने उन्हें मुझे दिया है। तो हम और आप यीशु मसीह के हाथ में किसके द्वारा सौंपे गए हैं?
परम पिता परमेश्वर के द्वारा। कई बार मेरे प्रियो हमने इस आयत को पढ़ लिया होगा, पर इतनी गहराई से हमने नहीं जाना होगा कि अगर आज हम यीशु मसीह के हाथ में हैं तो हमें परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा है, पिता ने उसके हाथ में सौंपा है। और इस बात की घोषणा प्रभु यीशु मसीह खुद करता है और खुद वो बोलता है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। वो यीशु मसीह पर जो हमारा उद्धार करता है वो परम पिता परमेश्वर को बोलता सबसे बड़ा है। और वचन कहता और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अपने जहन में, अपनी जिंदगी में इस आयत को उतार ले मेरे प्रियो, और इस आयत को अपने जीवन में उतार के लागू करें कि जब हम और आप परमेश्वर पिता के हाथों में हैं तो वचन कहता कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अब बाइबल तो इस बात को बोल रही है, यीशु मसीह तो इस बात को बोल रहा, जो मेरा और आपका चरवाहा है, जो खूबसूरत बात उसने मुझे बताई है कि मेरा पिता जो है उसने मुझे दिया है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको, पिता ने मुझे और आपको यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। तो पहली जो बात यहां पर सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह ने आपको पिता से, जो मेरा स्वर्गिक पिता है, अपने पिता से एज ए उपहार, एज ए गिफ्ट मुझे और आपको अपने पिता से प्राप्त किया है। परम पिता परमेश्वर ने मुझको और आपको, विश्वासी लोगों को, जो उस पे ईमान लाने वाले हैं, जो ईमान लाएंगे, उन सबको परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक गिफ्ट की रीति से, एक उपहार स्वरूप दिया है। क्योंकि डिक्लेरेशन यहां पर है, बाइबल इस बात को दर्शाती है, यीशु मसीह स्वयं बोलता है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। और आगे बोलता वो पिता को ऊंचा ठहराता, वो कहता है, और तब आगे वचन कहता है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रियो, हम अपने जिंदगी को किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं? कई बार हम अपने जीवन को तमाम लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं कि मैं अपने आप को किस प्रकार से सिक्योर कर लूं, किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं। हम अपने घरों में अपने आप को प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम अपने आप को बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये आयत आज मेरे और आपके लिए है, जिसके विषय में यीशु मसीह एक डिक्लेरेशन करता है, घोषणा करता है, और वो कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में भी हैं और हम पिता के हाथों में भी हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि पिता ने यीशु मसीह के हाथों में एक उपहार स्वरूप मुझे और आपको सौंप दिया है। लेकिन यीशु मसीह अपने पिता को बड़ा ठहराता है और वो कहता है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हमारी जिंदगी हमारे परम पिता परमेश्वर के हाथ में मेरे प्रियो, और हमें इस बात को जानना है और इस बात को सीखना है और अपने जीवन में इस बात को उतार लेना है कि हम इस जिंदगी के सफर में जब तक हैं हम अपने स्वर्गिक पिता के हाथों में सुरक्षित हैं। इस जिंदगी में और इस जिंदगी के बाद जब हमारा पलायन हो जाएगा इस संसार से, तब भी हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। आगे वचन उस बात को दर्शाता है। तो पहली जो बात परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि यीशु ने आपको पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त किया है। यूहन्ना 10 और 29वीं आयत इस बात को कहती है, यीशु मसीह कहता है कि और पिता ने उन्हें मुझको दिया है और वो सब में बड़ा है और कोई उन्हें पिता से छीन नहीं सकता। तो मैं सोचता हूं आज ये आयत आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेगी। और जैसा कि वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको पिता से प्राप्त किया है, और आगे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर पिता के हाथों में सुरक्षित हैं, हम हिफाजत से हैं, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों में बना के रखा है और हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर के हाथ में है। और वचन कहता कोई उन्हें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। हम अपने परमपिता परमेश्वर के हाथों में हैं। लेकिन एक प्रश्न यहां पर उठता है मेरे प्रियो, जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था तो एक प्रश्न है कि क्या अब ये प्रश्न मेरे और आपके जीवन में उठता है कि क्या अब हम वास्तविक रीति से मसीह की एक भेड़ हैं? क्या हम वास्तविक रीति से अपने जीवन में मसीह की भेड़ हैं? तो फिर आप कैसे जानेंगे? अगर मैं क्वेश्चन आपके जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए पुटअप करूं, रखूं, तो क्या आपको यह विश्वास है कि आप मसीह की भेड़ हैं? क्या आपको यह विश्वास है कि आप परमेश्वर के हाथों में हैं? क्या आपको यह विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको
पुत्र के हाथों में दिया है, आप कैसे इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे? आप कैसे कंफर्म्ड होंगे अपने जीवन में कि आप पिता के हाथों में सुरक्षित हैं और आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथों में दिया है? अगर यह प्रश्न मैं आपके और अपने जीवन के लिए रखूं तो आप कैसे जानेंगे कि आप एक मसीह की भेड़ हैं, या आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे पुत्र को दिया है? क्या सोचते होंगे आप? अगर बाइबल इस बात को कहती है कि पिता ने उन्हें मुझे दिया है और वो सब में बड़ा है और उसके हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता, तो क्या आप आज अपने जीवन में कंफर्म्ड हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह को पिता ने सौंपा है, या आप उसकी एक अच्छी भेड़ हैं, या आज आप उसके हाथों में हैं? कैसे अपने जीवन में आप इस बात को लागू करेंगे? तो परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है कि हम अपने आप को कैसे परखें, हम कैसे जाने एक मसीह की भेड़ के बारे में। यूहन्ना 10:27 क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम कैसे जानेंगे कि हम उसके हाथों में हैं। यूहन्ना 10:27 यहां कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। पहली बात, अपने जीवन को, अपने आप को पहचानना कि क्या मैं वास्तविक रीति से अपने पिता के हाथों के द्वारा प्रभु के हाथों में या यीशु मसीह के हाथों में सौंपा गया हूं? क्या मैं अपने परमपिता परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हूं? हम कैसे जानेंगे? आयत इस बात को दर्शाती है और 27वां पद कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। और आगे आयत कहती है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि सिर्फ पीछे चलती हैं, लेकिन जहां कहीं भी 2 बार कोई वर्ड आया है, यानी उसका एक वजूद है, उसका एक अस्तित्व है। और बाइबल इस चीज को कहती है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो ये रिजल्ट है। आज आपको अपने जीवन में इस बात को देखना है या जानना है कि अगर मैं यीशु मसीह की एक अच्छी भेड़ हूं, या मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूं, या मैं अपने जीवन को जांचना चाहती हूं, क्या मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं? क्या मुझे यीशु मसीह के हाथों में सौंपा गया है? क्या मैं अपने परमपिता परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हूं? तो क्या आज हम कंफ्यूज हैं या हम कंफर्म्ड हैं? कई बार होता है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन में हैं, अपनी जिंदगी को कंफ्यूज रखते हैं, अपने जीवन में पूर्ण रीति से अपने आप में सक्षम नहीं है, शायद अपने आप को पूर्ण रीति से वो इस तरीके से अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं और परमेश्वर ने एज ए उपहार स्वरूप अपने पुत्र को सौंपा है। तो कैसे हम एक मसीह की भेड़ बन सकते हैं, या हम जांचें, अपने आप को जानें कि हम मसीह की भेड़ और उसके हाथ में सुरक्षित हैं? पहली बात, परमेश्वर का वचन यह कहता 27वीं आयत कि मेरी भेड़ें, वचन कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हमें परमेश्वर के वचन को और उसके शब्दों को सुनना है। हमें अपने जीवन में इस बात का एनालाइज करना, इस बात को जांचना है, परखना है कि क्या मैं अपने जीवन में अपने परमेश्वर के शब्दों को सुन रही हूं जो वचन कह रहा है। और आगे वचन कहता है, और मैं उन्हें जानता हूं। क्या आज यीशु मसीह इंडिविजुअल रीति से, व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल रीति से मुझको जानता है? और आगे वचन कहता है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तीसरी चीज जो हमको देखना और जांचना है, क्या मैं आज यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं? अगर आप यीशु मसीह के वचनों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, और दूसरी चीज, यदि वो आपको नहीं जान रहा है और यदि आप उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, आप उसकी भेड़ नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल सत्य है और कड़वा सत्य है। इसलिए अपने आप को जांचने की जरूरत है। अगर आप उसकी एक अच्छी भेड़ बनना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि परमपिता परमेश्वर आपको उसके हाथों में सौंपे, जैसा कि बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, वचन सिखा रहा है। जैसा कि यूहन्ना 10:29 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया। कितना स्पष्टीकरण है। तो एक प्रश्न नहीं बनता कि क्या मैं आज अपने आप को इस बात का एनालाइज करूं कि क्या मैं आज अपने पिता के द्वारा, जो मेरा स्वर्गिक पिता है, जो मेरी सृष्टि जानता है, उसने मुझे यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है या नहीं? हम कैसे पहचानेंगे अपने जीवन में? क्योंकि बाइबल यहां पर कहती है, आगे बताती है, सब में बड़ा और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। एक सिक्योरिटी की बात है, एक हमारे जीवन में जांचने की बात है कि यहां भेड़ की चर्चा तो की जा रही है। आज बहुत सी भेड़ें हैं, बहुत सी बकरियां भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या मैं और आप वो भेड़ बन पाए हैं जो यीशु मसीह के हाथ में? आप कैसे अपने आप को जानेंगे कि आप यीशु मसीह के हाथ में?
आप कैसे पहचानेंगे कि आप उसकी एक अच्छी भेड़ हैं और उसके पास उसके हाथों में सुरक्षित हैं? आप कैसे जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिए गए हैं? इसका आंसर 27वें पद में लिखा है। वचन कहता है, वचन बताता है कि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आज हम संसार में सबसे ज्यादा किन के शब्दों को सुनना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा डिपेंड रहना चाहते हैं, उसके वचनों को सुनना चाहते हैं? जैसा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के शब्दों को सुनेंगी, बशर्ते किसी और की। यह बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को सुनना और मानना है। वचन कहता है, वचन सिखाता है, क्या हम आज यीशु मसीह के वचन को सिर्फ अपने घर में सिर्फ अपने समय परिस्थिति के अनुसार उपयोग करना चाहते हैं, या उस वचन को इसलिए रखें क्योंकि हम उसे सुनना चाहते हैं, हम उसे पढ़ना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के संग चलना चाहते हैं? यहां बाइबल कहती है, यीशु मसीह स्पष्ट कह दे रहा है, और आज मुझे इस प्रश्न का जवाब अपने आप देना है, मुझे अपने आप देना और आपको अपने आप देना है। ये प्रश्न आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपको पूरा स्पष्टीकरण है अपने जीवन के बारे में कि आप यीशु के हाथ में सुरक्षित हैं? क्या आपको संपूर्ण रीति से यह विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है? क्या आपको पूर्ण रीति से यह स्पष्टीकरण और विश्वास है कि आप उसकी भेड़ों में से एक भेड़ है? क्या आपको विश्वास है? अगर आपका आंसर यस है तो आपके अंदर ये 3 खूबी पाई जाना चाहिए। और जो 27वीं आयत में वचन कहता, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आपको हर हाल में परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना आना चाहिए। वचन कहता, उसकी भेड़ें उस अपने चरवाहे पर विश्वास रखती हैं। उसकी भेड़ें अपने चरवाहे पर पूर्णता डिपेंड रहती हैं। वो अपने आप से कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन वो उस पर डिपेंड है क्योंकि उन्हें मालूम है कि पिता ने उनको उसके हाथों में सौंपा है। तो पहली जो खूबी है, अगर आप कंफर्म्ड है अपने आप में, ये आज आप विचार करें कि क्या आप यीशु की एक अच्छी भेड़ है। सिर्फ गाना गाना पर्याप्त नहीं कि यीशु की मैं भेड़ उसके पीछे चलती हूं, गाना पर्याप्त नहीं है, लेकिन आज अपने आप को जांचें, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत कम है मेरे प्रियो। हम सोचते हैं कि संसार में हमें लंबा समय जीना है, लेकिन मैं कहता हूं हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी है। किसी को नहीं मालूम कौन कब यहां से चला जाएगा, लेकिन इससे पहले कि संसार को हम और आप छोड़ें, हमें कंफर्म्ड होना चाहिए, क्या मैं यीशु की भेड़ हूं और क्या मैं उसके हाथों में सुरक्षित हूं। अगर हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं तो इस मृत्यु उपरांत हम उधर पे भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर यहां सुरक्षित नहीं तो हम वहां भी सुरक्षित नहीं। तो यह प्रश्न आज आपके और अपने लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या आपको यह विश्वास है, पूर्णता भरोसा है कि आप यीशु के हाथ में सौंपे गए हैं? अगर सौंपे गए हैं तो आपके अंदर यह क्वालिटी होना चाहिए। 27वीं आयत कहती, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो सिर्फ यीशु मसीह का शब्द सुनती है। आज हम किनके शब्द सुनना चाहते हैं? आज हम किसकी ओर भागना चाहते हैं? आज हमारा ध्यान किसकी ओर है? हम और आप अपने जीवन में किसकी ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हमें कई बार अपने जीवन में शांत बैठना हो, पिता से प्रार्थना करते हुए पिता की ओर अपने कानों को लगाना और उसके शब्दों को ध्यान से सुनना है। अगर वास्तविक हम उसकी भेड़ होंगे ना मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन में इस बात से अपने आप का परख कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में अपने पिता की आवाज को सुनेंगे। आगे वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। जो पिता की आवाज को सुनती हैं जो भेड़ें, वचन कहता है पर्सनल रीति से, व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह उन्हें जानता है। आप ये ना सोचे कि आपको कौन जानता है या नहीं जानता है। आज होड़ सी लगी है इंसान के जीवन में कि वो अपने आप को लोगों के सामने कैसे हाईलाइट कर ले। आज हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि लोगों के सामने उसका वर्चस्व बन जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि उसका वर्चस्व लोगों के सामने बने। लेकिन मेरे जीवन में एक सिद्धांत है, मैं इंसान के सामने अपना वर्चस्व नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई पहचाने ना पहचाने, पर मुझे यीशु मसीह और मेरा पिता पहचाने। इट इज इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संसार में लोग मुझे कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्रियो। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा पिता मुझे जानता है या नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं उन्हें जानता हूं। क्या ये दूसरी बात आज आप कह सकते हैं कि हां, मुझे पूर्ण रीति से यह भरोसा है कि मेरा पिता मुझे जानता है? क्या आपको ये पूरा भरोसा है? आगे वचन कहता, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं।
और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। हमें कहीं और नहीं जाना मेरे प्रियो, जो उसकी भेड़ें हैं वो सदैव उसके पीछे चलेंगी। हमें संसार में रहते हुए कई रास्ते हमको दिखाई देते हैं। हम ऐसे चौराहे पे कई बार खड़े होते हैं कि हम कहीं भी मुड़ जाना चाहते हैं, कहीं भी चले जाना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है जो उसकी वास्तविक भेड़ें हैं वो सिर्फ उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो आज इस आयत के द्वारा अपने आप का एनालाइज करें, क्या आप और मैं आज यीशु मसीह की वास्तविक वो भेड़ है जो पिता ने मुझे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा एक उपहार स्वरूप? क्योंकि आंसर यह है कि मेरी भेड़ें, यीशु मसीह कहता, मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये तीन क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप अपने आप में इस डिक्लेरेशन को कह सकते हैं कि हां, मैं अपने यीशु की भेड़ हूं, मैं अपने पिता के हाथों में सुरक्षित हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है कि मैं उसकी आवाज को सुनता हूं या सुनती हूं और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। यहां पर 26वीं आयत इस प्रकार से कहती है, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु मसीह यहां पे इस बात का भी डिक्लेरेशन करता है कि कौन उसकी भेड़ है और कौन उसकी भेड़ नहीं है। 26वीं आयत में कहता है, परंतु तुम प्रतीति नहीं करते। कई बार होता है विश्वासी होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचनों पर प्रतीति नहीं करते। कई बार होता है हम परमेश्वर के वचनों पर कई प्रकार के क्वेश्चंस, कई प्रकार के आर्गुमेंट लगाते हैं। तो अगर हम कई प्रकार के डाउट्स हमारे परमेश्वर के वचन को लेके हैं तो यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप उसकी भेड़ों में से नहीं है, क्योंकि यह बात स्वयं यीशु मसीह ने कहा है, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते। वचन कह रहा है, उसने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि तुम मेरी भेड़ हो ही नहीं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो मुझे जानता है, तो वचन कहता है कि हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। और अगर हम विश्वास नहीं करते तो यीशु मसीह ने तो ऑटोमेटिक अपने आप डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्या आज हम उसकी भेड़ों में से अलग हो जाना चाहते हैं अपने डाउट्स के कारण, अपनी शंकाओं के कारण? क्योंकि उसने स्वयं कह दिया कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि तुम प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आज हम और आप क्या उसकी भेड़ में शामिल होना चाहते हैं, उस भेड़ के झुंड में? तो मुझे तीन बातें ये रखना जरूरी है अपने जीवन में। और अगर नहीं है, मेरा जीवन ऐसा ही चलता जा रहा है, मैं अपनी जिंदगी को निरंतर शंकाओं में जीता जा रहा हूं, अपने जीवन को उदासीनता के साथ जीता जा रहा हूं, तो यह बिल्कुल फैक्ट है और सत्य ट्रुथ है कि आप उसकी भेड़ नहीं है। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है और आगे हमें और आपको क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है और इस बात को बताता है कि अगर हम उसकी भेड़ बनना चाहते हैं, ये बात हमारे जीवन में है, अगर हम उसकी भेड़ बनना चाहते हैं तो मुझे और आपको उस पर विश्वास रखना होगा। पहली चीज, हमें विश्वास के साथ उसके पीछे चलना होगा, विश्वास रखना होगा पूर्ण रीति से, क्योंकि वचन कहता है मेरे पीछे पीछे चल, बस पीछे चलो, ये चिंता मत करो कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या खाओगे क्या पियोगे। इसलिए वचन कहता है सांसारिक लोग सांसारिक बातों की चिंता में रहते हैं, लेकिन जो मेरे पीछे चलता है उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं तो मुझे विश्वास रखना, और वचन कहता है यीशु के पीछे चलते हैं तो आप यीशु की भेड़ हैं। हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना मेरे प्रियो, और अपने आप को इस बात को जानना है, इस बात को परखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धोखे में हूं अब तक कि मैं यीशु की भेड़ ही नहीं बन पाया और मुझे पिता ने अभी तक यीशु के हाथों में ही नहीं सौंपा। इसलिए अपने आप को आज जांचें, अपने आप को परखें, और वचन जैसा कहता है तुम प्रतीति नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्या हम इस 26वीं आयत में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं कि हम प्रतीति ही नहीं करना चाहते परमेश्वर के कारणों के लिए? हम प्रतीति ही नहीं करना चाहते कि परमेश्वर सामर्थी है, हम प्रतीति ही नहीं करना चाहते कि परमेश्वर हमें बचाता है, हम प्रतीति ही नहीं करना चाहते कि परमेश्वर हमारी ढाल है, हम प्रतीति ही नहीं करना चाहते कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हम प्रतीति ही नहीं करना चाहते कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा, हिफाजत, हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता, हमारी जिंदगी सब कुछ का करने वाला है। अगर हम प्रतीति नहीं कर रहे तो यह फैक्ट है आपके जीवन में कि आप उसकी भेड़ नहीं हैं। आपका नाम आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। आपके जीवन में आपका जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, जिस आराधना में आप सम्मिलित हो रहे हैं, जिस चर्च के आप मेंबर हैं, वो आपको स्वर्ग के स्थान में नहीं पहुंचाएगा। आपका बैप्टिज्म, आपका तमाम सारे संस्कार उस स्वर्ग के स्थान में नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएगा तो वो कि आप प्रतीति करते हैं
कि यीशु मसीह आपका चरवाहा है और पिता ने आपको उसके हाथों में सौंपा है, तो ही आप और हम स्वर्ग के राज के भागी हो सकेंगे, अन्यथा हम अलग कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो कहता है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर हमें उसकी भेड़ बनना है तो हमें प्रतीति करना है, हमें विश्वास करना है, हमें उसके वचन के अनुसार चलना है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है और हमें उसकी आवाज को सुनना है। आगे वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती हैं। हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। आवश्यकता क्या है? आज हमारी जिंदगी में होड़ सी लगी है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन या क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात को सिखाना चाहता है। आज की इस सुबह के इस दौर में परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है? आइए दूसरी बात परमेश्वर का वचन जो हमें यहां सिखाना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के अनुसार, जो दूसरी बात है, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हमें इस बात को सीखना है। दूसरी चीज कि वो आपको पूर्णता जानता है। वचन कहता है वो आपको पूर्णता जानता है। आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 और उसकी 14वीं आयत में यहां पर वचन कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। वचन कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। यह दूसरी बात है। अगर हम यीशु मसीह की भेड़ हैं या हमें यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया गया है, तो इस बात को हमें पहचानना है। वचन इस बात को दिखाता और दर्शाता है कि वो आपको पूर्णता जानता है। ये सेकंड वे, अ वंडरफुल वे। दूसरी जो अद्भुत बात है हमें और आपको अपने चरवाहे के बारे में सीखने के लिए, वचन कहता है वो मुझे जानता है। यीशु मसीह मुझको और आपको पहचानता। 14वीं आयत कहती है अच्छा चरवाहा मैं हूं और जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। दूसरी जो बात है, आज हमें अपने आप में कंफर्म करना है, क्या यीशु मसीह मुझे जानता है? और इस बात का कंफर्मेशन अगर आपको है कि यीशु मसीह मुझे जानता है, तो मुझे यह भी कंफर्म रहना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वचन यह कहता है इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। हम यीशु मसीह को कितना पहचानते हैं? हम कितना जानते हैं? आज वचन कह रहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, अपनी भेड़ों को पहचानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। कितनी अद्भुत बात यहां पर वचन कहता है। दूसरी जो बात है, इस बात को सीखना है मुझे और आपको एक भेड़ होने के नाते उसकी, कि क्या मेरे जीवन में आज यीशु मसीह मुझे जानता है? और अगर हम उसकी भेड़ बनना चाहते हैं तो ये मेरे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यीशु आपको बहुत अच्छे से जानता है। कई बार हम अपने आप को, स्वयं अपने आप को एक पहेली सी जान पड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनका जीवन उनकी जिंदगी के लिए, स्वयं के लिए एक पहेली है। वो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जान पाते, वो अपने जीवन के बारे में नहीं पहचान पाते, वो अपने स्वयं के फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके, प्रेजेंट को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। हम स्वयं अपनी जिंदगी में एक पहेली बन चुके हैं। हम स्वयं अपने आप को एक पहेली बना के रखे हैं। हम नहीं जान पाते। कई बार हम कहते हैं ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या होगा। हम इस बात को पहचाने अपने जीवन में मेरे प्रियो, जब हम इस तरीके से अपने जीवन को जीते कि पहेली के समान, क्योंकि वचन यहां कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं उनको जानता हूं। और आगे वचन कहता है मैं भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हम यीशु मसीह के हाथों में ऐसे ही नहीं है। वचन कहता है हम सुरक्षित हैं। अगर हम पर कोई अटैक होता है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, वो हमें बचा लेता है। कितनी सुरक्षा हमारे हाथों में है। लेकिन अगर वास्तविक हम उसकी भेड़ हैं तो हम उसके शब्दों को पहचानेंगे, हम उसको जानेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे। और वचन आगे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुझको और आपको बहुत अच्छे से जानता है, जितना आप और मैं अपने आप को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा यीशु मसीह आपको और मुझको बहुत अच्छे से जानता है। मैं शायद अपने जीवन के बारे में एक पहेली हूं या मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह को मेरे जीवन के बारे में सब कुछ
मालूम है, इसलिए मैं परवाह नहीं करता किसी भी चीज की, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपने आप को सुरक्षित हाथों में सौंपा हूं। मैं अपने जीवन में अपने पिता के पीछे चल रहा हूं, या मैंने अपने आप को अपने पिता के हाथों में सौंपा है। सिचुएशन क्या होगी, परिस्थितियां क्या होगी, आगे क्या होगा, सब कुछ निरर्थक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है क्या मैं अपने चरवाहे को जानता हूं या नहीं। क्योंकि चरवाहा तो कह रहा है 15वें आयत, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। कितनी बड़ी उपमा उसने दी, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूं। आज आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई नहीं जानता। कोई जाने ना जाने अवॉइड करिए, फर्क नहीं पड़ता आपको कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, कितने आपके पीछे चल रहे हैं, कितने आपको प्यार कर रहे हैं, कितने आपको मोहब्बत करने वाले हैं, कितने आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, कितने लोग हैं जो आपके लिए सोचते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते या नहीं, या यीशु मसीह आपको अच्छे से जानता या नहीं, यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज दूसरी जो बात है, अपने जीवन में जानने की जरूरत है, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। हम अपने आप को भले नहीं जानते हो, पर हमारा प्रभु हमको जानता है, और इसलिए एक अच्छा भेड़ होने के लिए हमें अपने प्रभु पर विश्वास रखना है, क्योंकि वो मुझको और आपको जानता है। हम अपने जीवन में एक पहेली बन सकते हैं, पर हम उसके लिए पहेली नहीं है। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में वचन कहता है, प्रभु आपको इतना जानता है कि वचन वहां कहता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। हम और आप अपने जीवन में अपनी सृष्टि के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमको रचा है, हमको बनाया है, भजन संहिता 103 उसकी 14वीं आयत कहती है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, इसलिए उसे मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है। इसलिए एक अच्छा भेड़ होने के नाते मुझे इस बात को समझना है, या मेरे लिए आनंद की बात है कि यीशु के पीछे चलने से मुझे क्या मिलता है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो उसका बेनिफिशियल या बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट यह है कि यीशु मसीह मुझे जानता है, यीशु मसीह मुझको जानता है, और वचन कहता है वो आपको चलाना जानता है, वो आपको खिलाना जानता है, वो आपको संभालना जानता है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना जानता है, वो आपके भविष्य में आने वाली तमाम सारी एक्टिविटी को जानता है, और आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है। एक इंसान होने के नाते कई बार हम अपने आप से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक भेड़ होने के नाते, मसीह की भेड़ होने के नाते आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन कहता है हमारा परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। आज मैं अपने आप से क्या कर सकता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी को बचा सकता हूं? क्या मैं अपने आप से अपने सिर के बाल को गिरने से बचा सकता हूं? क्या मैं अपने सांसों को अपने आप से थाम सकता हूं? सब कुछ का करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है अगर हम उसकी भेड़ों उसके हाथों में हैं, तो वचन कहता है मैं अपनी भेड़ को जानता हूं। इट इज इनफ, पर्याप्त है इतना। उसके आगे कुछ आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं। आज मैं पूर्ण रीति से कंफर्म्ड हूं कि यीशु मुझे जानता है, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पिता ने उसके हाथों में सौंपा है, और इसलिए वचन कहता है वो चलाना जानता है, वो अच्छा चरवाहा है, वो जानता है कि आवश्यकता आपकी क्या है, आपकी जरूरत क्या है, वो सक्षम है, वो आपके साथ निरंतर रहने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। वो जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तीसरी जो बात है, मैं सोचता हूं आप समझ रहे होंगे कि एक अच्छा चरवाहा और एक भेड़ की क्वालिटी के बारे में जो 7 वंडरफुल वे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी जो बात है, एक भेड़ और एक चरवाहे के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर यूहन्ना 10 और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है, यूहन्ना 10 और उसकी 11वीं आयत को अगर पढ़ेंगे तो वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यहां पर 15वीं आयत में वचन कहता है और सिखाता है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि इस 10वें अध्याय में भेड़ शब्द कितनी बार आया है, काउंट करके लिखिए। बताइए कितनी बार, हम कितने वैल्यूएबल हैं उसके लिए, हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम कितने प्रीशियस हैं उसके लिए। इस 10वें अध्याय में भेड़ शब्द कितनी बार आया है, आप काउंट करके लिखिएगा। वचन कहता मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं।
यहां पर जो तीसरी बात है, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है कि उसने हमको पिता के हाथों से लिया है। यीशु मसीह के हाथों में पिता ने हमको और आपको सौंप दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात यहां पर है, एक खूबसूरत बात देखने को मिलती है, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि हमारा जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। आज हमें अपने प्राण की ज्यादा चिंता होती है। आज चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, या संसार का हर एक इंसान अपने जीवन में अपने प्राण के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन कितनी बड़ी आशा है कि यीशु मसीह मेरे लिए कहता है कि तुम्हारे प्राणों की चिंता मुझे है। और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। वो अपना प्राण देने के लिए तैयार है। वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। कितनी मनोहर और आशीष की बात है। अगर बैठ के आप इस पर ही मनन करें कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, तो आप अपने जीवन को परख सकते हैं। अगर हम उसकी एक अच्छी भेड़ हैं, अगर आपको यह पूरा कंफर्मेशन है कि आप उसकी भेड़ और पिता ने यीशु मसीह के हाथों में आपको सौंपा है, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। क्योंकि उसने कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, अपनी जान को उसने दे दिया। एक चरवाहे होने के नाते वचन कहता है वो अपनी भेड़ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, यहां तक कि अपने प्राण को देने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा और आप क्या अपेक्षा करेंगे यीशु मसीह से? कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह मेरे लिए क्या करेगा। हम कई बार इतनी बार नाम लेते हैं उसका, लेकिन विश्वास थोड़ा सा भी नहीं रहता। हम कई बार उसके नामों को लेते हैं, यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब विडंबनाएं हमारे जीवन में सामने आती हैं, कई विडंबनाएं हमारे सामने आती हैं, तो हम अपने जीवन में अविश्वासी पाए जाते हैं और हम चिंतित हो जाते हैं। हमारे लिए एक मसीह होना निरर्थक हो जाता है, हमारे लिए विश्वासी होना निरर्थक हो जाता है, क्योंकि हम चिंतित होते हैं अपने जीवन के बारे में। लेकिन इससे बढ़कर कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इस बात को कहता है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। इससे बढ़ के और आप क्या अपेक्षा करेंगे? इससे बढ़ के और वो आपको और मुझे और क्या विश्वास दिलाए या क्या स्पष्टीकरण दे कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूं कि मैं अपने प्राण को तुम्हारे लिए दे दूं। इतना प्रोटेक्शन, इससे बढ़ के हम और क्या चाहेंगे? वचन कहता है जो भेड़ मेरी आवाज को सुनती है वो मेरी भेड़ है। जो भेड़ प्रतीति करती है, विश्वास करती है, वो मेरी भेड़ है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और जानता ही नहीं क्योंकि मेरी भेड़ों को पिता से मैंने प्राप्त किया है। पिता ने हमको और आपको उसके हाथों में दिया है, और जब हम उसके हाथों में, तो उसने इतनी सिक्योरिटी दी है पिता को। वो कहता है पिता तेरे हाथों से और मेरे हाथों से उन्हें कोई नहीं छीन सकता। क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं उनके सामने एक ढाल के समान बन जाऊंगा और मैं अपने आप को उनके लिए बलिदान कर दूंगा। और यीशु मसीह ने किया भी, मुझे हानि नहीं होने दी। वचन कहता मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? आज आप यीशु मसीह से और क्या पाना चाहते हैं? वो आपके और मेरे लिए और क्या करे? अपने प्राण को देने से ज्यादा और क्या करे कि आपको विश्वास हो जाए कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम एक विश्वासी होने के नाते कई बार हम उसकी परीक्षा लेते हैं। क्या यीशु मसीह मुझे संभालेगा? वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरे घर के भंडार को भरेगा, वो मुझे समय से मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा, वो क्या मुझे सक्षम कर देगा, मुझे मेरे जीवन के लिए वो क्या करेगा? कितनी बार हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं उसके विश्वास को लेकर। उसने कहा है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। इससे बढ़ के हमको और क्या चाहिए मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत बहुमूल्य है। वचन कहता है, वचन सिखाता है कि उसने मुझे और आपको इस बात को इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम और आप उसके हाथों में सौंपे गए, जब हम और आप उसके हाथों में दे दिए गए, तो वचन कहता है इससे पहले कि हम पकड़ाए जाएं, वो सामने आ गया और उसने कहा इन्हें जाने दो, मैं हूं, मुझे पकड़ो। इससे पहले कि गतसमनी के बाग में वो अरेस्ट किया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको बंदी बनाया जाए, वचन कहता है वो सामने आ गया, उसने कहा मुझे बंदी बना लो। इससे पहले कि जब उसको पीटा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसने मेरे और आपके लिए, किसके लिए? मेरे और आपके लिए उसने कोड़ों को खाया। वचन कहता है जब वो मृत्यु को सहा, मृत्यु दंड उसने सह लिया, किसके लिए? सिर्फ मेरे और आपके लिए।
वचन कहता है जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, क्योंकि जो कहा वो पूरा किया। वचन कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं। आज ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पुटअप करता हूं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि मसीह यीशु ने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है? अगर आपका जवाब यस में है तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस पर पूर्णतः भरोसा रखें, विश्वास करें, चिंतित ना हो। क्योंकि वचन कहता है, उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और मैं उनके लिए अपने प्राणों को देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि हम कदापि ना भूलें इस बात को कि यीशु मसीह ने जो दुख और जो मृत्यु को चुना, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए चुना है। उसने मेरे और आपके लिए स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान कर दिया। हम तो अपने प्राणों को बचाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कितना प्रोटेक्शन हम अपने प्राणों को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन धन्य हमारा चरवाहा जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी और स्वेच्छा से अपनी जान को दे दिया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप सुरक्षित रह सके। ये हम और आप आज जो अपने घरों में सुरक्षित हैं, ये कोई और बदौलत नहीं मेरे प्रियो, ये उसका प्रोटेक्शन है जो उसके लहू के द्वारा और उसके बलिदान के द्वारा मिला है कि आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा आपके स्वयं के अपने संसाधन नहीं है मेरे प्रियो, ये सुरक्षा परमपिता परमेश्वर की है कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? आज जानिए, अपने आप को देखिए, क्या आप उसकी भेड़ हैं? और अगर आप उसकी भेड़ हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने दे दिया अपने आप को मेरे और आपके लिए। यूहन्ना 10:18 परमेश्वर का वचन कहता है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। जब हम प्रभु के हाथ में आ जाते हैं तो वचन कहता है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, परंतु मैं उसे आप ही देता हूं। वो अपने प्राणों के बारे में कह रहा है कि मैं स्वेच्छा से अपने प्राणों को दे रहा हूं, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उसने स्वयं मेरे लिए अपने आप को आगे कर दिया, अपने प्राणों को दे दिया, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। क्या इससे बढ़ के भी और कुछ हम पाना चाहते हैं उससे? या इससे बढ़ के भी और हमारी उससे उम्मीद है कि वो मेरे लिए और कुछ भी करे? सब कुछ तो उसने दे दिया, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास तस का मस नहीं हुआ है। हम विश्वास में आज भी शायद उतने कमजोर हैं, और अगर कमजोर हैं तो यह फैक्ट है कि आप उसकी भेड़ों में से नहीं है। आप उसकी भेड़ नहीं है, यह फैक्ट है, यह सत्य है। इसलिए अगर आप उसकी भेड़ में शामिल होना चाहते हैं, उसके झुंड में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको प्रतीति करना आवश्यक है। आपको उसकी आवाज को सुनना जरूरी है, आपको उसके पीछे चलना जरूरी है, आपको उस पर विश्वास लाना जरूरी है, क्योंकि यही चीज है जो मुझे यह साबित करके बताएगी कि मैं और आप उसकी भेड़ हैं। आगे वचन कहता है गलातियों 2:20 में परमेश्वर का वचन हमको और आपको इस बात को सिखाता है कि यीशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। गलातियों के पत्र को आप पढ़ सकते हैं, वहां पे आयत को देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको इस बात को दिखाता है, चौथा जो वे है, वंडरफुल वे, फोर्थ थिंग, चौथी जो बात है, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब हम और आप अपने आप को एक भेड़ के समान समझते हैं, तो चौथी जो बात है जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए, कि यीशु ने मुझको और आपको बुलाया है और पिता से ले लिया है। वचन कहता है यूहन्ना 10:16 में, और मेरी और भी भेड़ें हैं। वचन कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं, 16वें पद में, जो इस भेड़शाला की नहीं। अब अपने आप को परखने की जरूरत है। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो आपकी जगह कोई दूसरी भेड़ ले लेगी। वचन यहां क्या कहता है, और मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वचन कहता मेरी और भी भेड़ें हैं। उन भेड़ों में और भी वे लोग शामिल हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके झुंड में शामिल होंगे, जो शायद अपने जीवन में अलग कौम, अलग जाति, अलग धर्म से होकर उस पर ईमान लाकर उस झुंड में शामिल किए जाएंगे। वचन यहां कहता है उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे पिता से ले लिया है और पिता ने मुझे और आपको उसके हाथों में दे दिया है, क्योंकि वचन कह रहा मेरी भेड़शाला की और भी भेड़ें हैं। क्या आप और हम उन भेड़ों में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मुझे और आपको इस बात को जानना जरूरी है कि वो मुझे लेकर आया। कैसे लेकर आया? अगली आयत में मैं आपको बताऊंगा कि जो द्वारपाल है, जो भेड़शाला का द्वारपाल है, उससे उसने मुझको और आपको लिया है।
और वचन यहां कहता है वो कैसे उससे हमको लेकर आया है और अपनी भेड़ बनाई, ये प्रश्न उठता है। अगर हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं, वचन कह रहा और मेरी और भी भेड़ है। वो कौन सी भेड़ है? और आगे कहता है जो इस भेड़शाला की नहीं है, और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य। तो कहां से लाएगा यीशु मसीह उन भेड़ों को? किस जगह से लेकर आए? ये प्रश्न उठता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब हमें कहां मिलता है। वो कैसे हमें उनसे लेकर आया, या और हमको अपनी भेड़ें बनाया, या और कौन सी भेड़ें हैं जिनको वो लेकर आएगा, जिसका जवाब हमें यूहन्ना 10 और उसकी 3री आयत में मिलता है। वचन कहता है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। वचन कहता है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और बाहर ले जाता है। वचन यहां कहता है, दूसरी आयत से पढ़ेंगे, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। वचन यहां कहता है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और वचन कहता है और भेड़ों उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो भेड़शाला में जाके द्वारपाल से उन भेड़ों को लेकर आता है और उनके नाम को लेकर पुकारता है। आज अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हमें यह कंफर्म होना चाहिए क्या मैं उसकी छोटी भेड़ बन पाई हूं या नहीं, क्या मैं उसकी भेड़शाला की वो भेड़ हूं या नहीं हूं। क्या आपको कंफर्म है? अगर नहीं है और अगर आप हो तो यह कंफर्म होना चाहिए कि आपको उसके वचन पर प्रतीति करना आना चाहिए, उसके पीछे चलना आना चाहिए, उसकी आवाज को सुनना आना चाहिए, क्योंकि वो आपको और मेरे लिए अपने प्राणों को देता है। वचन कहता है मैं उनके लिए अपने प्राणों को दे देता हूं। आज आवश्यकता क्या है? वचन कहता है वह अपनी भेड़ को नाम से जानता है। क्या आज आप इस बात को जानना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरा पिता मुझे मेरे नाम से जानता है? और 9वीं आयत कहती, यहां पर वचन कहता है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और बाहर भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कितनी आशीष की बात वचन यह कहता है कि हमें और आपको इस बात को स्मरण करना, अगर हम उसकी भेड़ हैं तो वचन कहता है हम ले लिए गए हैं, वो मुझे और आपको लेकर आया है। यह आशीष है। 5वीं बात परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कि हम जब उसकी भेड़ हैं तो वो मेरा और आपका मालिक है। 5वीं बात वचन कहता है वो मेरा और आपका मालिक है, और एक विश्वास दिलाता है कि वो मुझे और आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। वो मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन 10वें अध्याय की 14वीं आयत में यहां पर कहता है क्योंकि अच्छा चरवा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूं। वचन यह कहता है जिस तरह मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझको जानता है। 27वीं आयत में कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि मैं और आप जब यीशु मसीह की भेड़ हैं तो वो मेरा और आपका मालिक है, और वचन कहता उसके हाथ से मुझे और आपको कोई छीन नहीं सकता। यह कितनी बड़ी आशीष की बात है। अगर हम उसके हाथों में हैं तो सुरक्षित हैं, उसके आगे फिर कोई और प्रश्न नहीं बनता, फिर कोई और शंका नहीं बनती, क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और उनकी हिफाजत भी जानता हूं, क्योंकि मेरे हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये 5वीं वंडरफुल थिंग, एक खूबसूरत बात, मनोहर बात देखने को मिलती है, क्योंकि वचन कहता है वो आपकी चिंता करता है, क्योंकि हम और आप उसके हाथों में हैं। और कितना अच्छा कमिटमेंट यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। वचन कहता है कि मैं उनका अच्छा चरवाहा हूं। वो मेरा और आपका चरवाहा है जो मुझे अपने हाथों में सुरक्षित रखता है। ये 5वीं बात है, एक चरवाहे के बारे में और एक भेड़ के बारे में। अगली बात, 6वीं बात जो हमें देखने को मिलती है, परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ मैं उन्हें बचाता ही नहीं, मैं उन्हें सुरक्षित ही नहीं करता, मैं उन्हें नाम से जानता ही नहीं, सिर्फ यही बातें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष की बात वो क्या कहता है। वचन कहता है 28वें पद में लिखा है, वचन कहता है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वचन कहता और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं।
अनंत जीवन दूंगा, ये नहीं कहा, फ्यूचर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कहता मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। आपके पास जो गिफ्ट आपको मिला है, जो प्रॉमिस आपको मिला है, वो है अनंत जीवन का। अगर हम उसकी भेड़ हैं मेरे प्रियो, तो ये बात 100% सही है कि अनंत जीवन हमारा है। क्योंकि बाइबल कहती है, 28वां पद कहता है, और 28वें पद इस बात को बताता है, क्योंकि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। दूंगा ये बात नहीं कर रहा है, पर वो कहता मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वो हमको और आपको अनंत जीवन देता है। क्या हम इस बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहते? कितनी बड़ी आशीष की बात वो कर देता। अगर आप और हम उसकी भेड़ें बनना चाहते हैं, और अगर हमें पूरा भरोसा है कि हम उसकी अच्छी भेड़ हैं, तो ये क्वालिटी जो मैंने आपको बताई, आपको प्रतीति करना होगा, आपको उसके पीछे चलना होगा, आपको उसकी आवाज को सुनना होगा, आपको उसकी भेड़शाला में शामिल होना होगा, उसके संग संग चलना होगा, अपने आप को उसके हाथों में सौंपना होगा। और तब वो कहता है, जो भेड़ मेरे पीछे चलती है, मेरा शब्द सुनती है, उसके लिए जो आशीष उसने ठहराई है, वो आशीष क्या है? वो कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। इटर्नल लाइफ वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। बाइबल ये नहीं कहती आई विल गिव देम इटर्नल लाइफ, लेकिन बाइबल ये कहती आई गिव देम, मैं उन्हें देता हूं, दे दिया। मेरा और आपका अनंत जीवन पूर्णता निश्चित है। इस संसार से कूच करने के बाद मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं कि मैं कहां जाऊंगा। आज संसार के बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, मरने के बाद क्या होगा? हमें मालूम है, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है हम उसकी भेड़ हैं, और हमें पूरी निश्चितता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह की पूरी निश्चितता थी, इसलिए उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और पूर्ण निश्चितता के साथ उसने अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया। मैं भी यही विश्वास करता हूं, इस संसार से कूच करने के बाद मुझे पूरी निश्चितता है कि मैं अपने पिता के पास सुरक्षित रहूंगा। यह मेरा विश्वास है। आपका विश्वास क्या है? क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, 28वां पद कहता है और दर्शाता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वो अनंत जीवन मुझे और आपको मिल गया अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं, अगर हम उसकी भेड़ों में शामिल हैं, अगर हम उसकी भेड़ हैं। तो वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट ना होंगे। कितनी बड़ी आशीष यहां देता आगे, और वे कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। हमको और आपको और क्या चाहिए इस संसार में? ये तो फैक्ट है कि हमारा समय बहुत सीमित है, इसलिए जो समय मिला उसे बहुत अच्छे से हमको व्यतीत करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए। लेकिन हमको यह पूरी निश्चितता है कि इस जीवन के बाद हमारे स्वर्गिक पिता के पास हम आनंदित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वचन यहां कहता है कि वो कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। हम पिता के हाथों में सुरक्षित हैं। जो लोग हमारे पूर्वज, हमारे विश्वासी जन, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस संसार से कूच कर गए, जो हमारे परिवार के, हमारे प्रिय अजीज रहे, जिन्होंने मसीह पर पूर्णता विश्वास किया, मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु के पास सुरक्षित और आशीषित। आज आप क्या अपने जीवन में उस आशीष को पाना चाहते? क्योंकि वचन कहता मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, ये नहीं कह रहा है, लेकिन वचन कहता मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाना चाहता है और प्रतीति कराना चाहता है कि हम अपने जीवन में इस बात को जाने, जो 28वें पद कहता मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में इस बात को जानें। अगर हम उसकी एक अच्छी भेड़ हैं और हमें पूरा कंफर्मेशन है अपने बारे में कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हमें उसकी प्रतीति करना होगा, क्योंकि उसने हमें पिता से ले लिया और पिता ने मुझे और आपको यीशु के हाथ में सौंपा है। ये मेरे और आपके लिए सबसे आशीष की बात है। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है अनंत जीवन की, वो मुफ्त में मुझे और आपको दिया गया है। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार इंसान सोचता है कि अगर हम जितना अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपका अच्छा काम तो करना ही है, वो तो हमारा एक पार्ट है लाइफ का, जिंदगी का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उस भेड़शाला में शामिल कर लो, जिस भेड़शाला का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। हमें अपने आप को उस भेड़शाला में, भेड़ों में शामिल करना है, क्योंकि वचन कहता मेरी भेड़शाला की और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर हो जाएं और दूसरी भेड़ें जो भेड़शाला की नहीं है, जिनको प्रभु लेकर आएगा, वो हमारा स्थान ले ले। इसलिए बाइबल कहती है जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले कर दिए जाएंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी की हम बड़ा विश्वास और दृढ़ता के साथ कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम ईसाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे खड़े रहें और जो भेड़शाला में शामिल हो नए विश्वासी लोग वो उस भेड़शाला में शामिल हो जाए, उस अनंत जीवन के भागी हो जाए। वो तो होंगे ही, क्योंकि वचन ने कहा है, यीशु मसीह कहता है मैं और भी भेड़ों को लेकर आऊंगा, मेरी भेड़शाला की और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मैं उनको भी लेकर आता हूं, और तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को उस भेड़शाला में शामिल कर लें, हम अपने आप को उस भेड़शाला में। सातवीं और अंतिम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज आपके और मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है, और वो कहता है 10वां अध्याय और 28वीं आयत हमें बताती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। अर्थात एक प्रोटेक्शन की बात कर रहा, फॉर एवर लाइफ, एक अनंत जीवन की बात कर रहा है, अनंत काल की बात वो कर रहा है, और वो एक प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि मेरे हाथों से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। एक भरोसे की बात कर रहा है। कौन सा कारण है जो एक मसीह होने के नाते एक भरोसा आपको दे सकता है? आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए मेरे प्रियो, हम ये विश्वास करें कि वचन कहता है मैं उन्हें अपने हाथों में थामे हूं, हम अपने प्रभु के हाथों में हैं और कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता। अगर ये भी पर्याप्त नहीं है तो और क्या पर्याप्त है? और हम और क्या पाना चाहते हैं मसीह से, जो कह रहा है तुम मेरे हाथों में और कोई तुम्हें छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करी। 29वीं आयत कह के मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि वचन कहता मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया, अर्थात मुझे और आपको, आगे कहता सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कितना प्रोटेक्शन है, डबल प्रोटेक्शन। हम LIC लेते हैं, हम कई प्रकार की ऐसे बीमा करवाते हैं जिसमें डबल प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं कि भैया दोहरा बीमा हमको करा दो कि डबल प्रोटेक्शन हमको मिल जाए। इंजन का, गाड़ी का प्रोटेक्शन हम कराते हैं कि इंजन का भी प्रोटेक्ट हो, अंदर भी हो, बाहर भी हो, ड्राइवर भी हो, पैसेंजर भी, सब प्रोटेक्ट हो। कितने कंसर्न रहते हैं हम और आप अपने इंश्योरेंस को लेके। लेकिन यह डबल इंश्योरेंस की बात कर रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ना ही पुत्र के हाथ से कोई मुझे और आपको छीन सकता है, और आगे 29वीं आयत में कहता है और ना ही पिता के हाथ से आपको कोई छीन सकता है। डबल प्रोटेक्शन की बात। हम पिता के हाथ में भी सुरक्षित हैं, हम पुत्र के हाथ में भी सुरक्षित हैं। अब और क्या चाहिए मुझे और आपको? इससे ज्यादा और हम क्या प्रोटेक्शन चाहेंगे कि हम हर बार अपने जीवन में कहते हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं या नहीं है? अगर फिर हम इस जिंदगी को ऐसा ही जीना चाहते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट कह देना चाहता है, और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और आप अपने जिंदगी के लिए और मैं अपनी जिंदगी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं अगर मैं इस बात को कहता हूं क्या मैं प्रोटेक्ट हूं। और अगर हम अपने जीवन में उसकी प्रतीति नहीं कर रहे, उसके पीछे नहीं चल रहे, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, उसके हाथों में अपने आप को नहीं सौंपा, उसकी भेड़शाला में अपने आप को नहीं रखा मेरे प्रियो, तो ये हमारे लिए फैक्ट है कि ये बात सत्य है और पूर्णता स्वीकार्य होगी कि हम उसकी भेड़ नहीं है। चुनाव आज आपको करना है। उसकी भेड़ बनना है तो उसके पीछे चलना पड़ेगा और प्रतीति करना पड़ेगी। कोई क्वेश्चन नहीं, अपने जीवन के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ विश्वास करना है कि मैं प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं। उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी भी रीति से अपने आप को प्रभु की भेड़ों के उस झुंड में से अलग करना नहीं चाहता। इसलिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मैं कैसे बचा लिए जाऊंगा, कितना जीवन है, कितना जिएंगे, सब कुछ निरर्थक है मेरे प्रियो। लेकिन आवश्यक यह है मेरे और आपके लिए, जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं, क्या आप उसकी भेड़ बनना चाहते हैं? अगर आप ये सत्यता के साथ कहना चाहते हैं हां मैं उसकी भेड़शाला की भेड़ बनना चाहता हूं, उसे अपना चरवाहा बनाना चाहता हूं, तो अपने जीवन में 27वीं आयत उतार लीजिए और लिख लीजिए कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं।
इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। और आज दिन भर आप अपने जीवन में इस बात का एनालाइज करें, इस बात को जानें कि क्या परमेश्वर आज मैं अपने जीवन में तेरी एक अच्छी भेड़ बन पाया हूं या नहीं। क्या मैं अपने जीवन में तेरी भेड़ बन पाया हूं या नहीं। और अगर नहीं है पिता, तो आज मैं अपने आप को तेरी भेड़ बनाना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। इसलिए संसार और संसार की चिंताओं से मैं अपने आप को घेरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पिता के हाथों में भी सुरक्षित हूं और पुत्र के हाथों में भी सुरक्षित हूं, क्योंकि तूने ही कहा है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो इससे ज्यादा प्रोटेक्शन पिता मुझे संसार में नहीं, तेरे हाथ में। इसलिए आज मुझे अपनी भेड़ बना ले। और जो अपने जीवन में विश्वास करके प्रतीति करना नहीं चाहते हैं, वो ये बात सोच लें कि आप उसकी भेड़ नहीं है, आप उस भेड़शाला में शामिल नहीं हो सकते। तो चॉइस इज इन योर हैंड, चुनाव आपके हाथ में है। क्या भेड़ बनना पसंद करते हैं या उसकी भेड़शाला से अपने आप को अलग कर देना चाहते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आपने इस वचन को आशीषित हुए होंगे इस वचन के द्वारा, और आपको परमेश्वर ने आशीषित किया होगा। इसलिए फिर अपने जीवन में इस बात को लागू करते हुए चलें कि प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपकी अगुवाई करता है, प्रभु आपको और हमको संभालता है, हमारी और आपकी जिंदगी को संभालता है। इस संसार में जितना भी दिन प्रभु ने हमको दिया है, आशीष के साथ, धन्यवाद के साथ गुजारें, खुशी के साथ गुजारें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर से अनुग्रह को पाएं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपको आशीषित करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अभी समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे। विशेष कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट थी हमारे पास, और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है मिरीना आंटी के लिए। ये रिक्वेस्ट दी गई जो केरला से हैं, और केरला में ये परिवार है और इनका नाम मिरीना करके है। हम इन आंटी के लिए प्रार्थना करें जिनकी कमर की हड्डी का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से डेट मिल सके। इनकी कमर की हड्डी है जो टूट चुके हैं शायद, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट दिया है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि जो डॉक्टर है जो उनका इलाज करने जाएगा, जो डॉक्टर है जो उनको पूर्ण रीति से उनका इलाज करेगा, उन डॉक्टर से उन्हें डेट मिल सके ताकि उनका ऑपरेशन हो सके उनकी कमर की हड्डी का, और वो सुरक्षित और प्रभु के अनुग्रह में आशीषित रहने पाए। तो केरला से हमारे पास ये रिक्वेस्ट प्रेयर निवेदन आया है। हम प्रार्थना करेंगे मिरीना आंटी के लिए कि प्रभु ने अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत में रखे। हम विशेष धन्यवाद देते हैं बीते समयों के लिए कि प्रभु ने अपनी बहुत सारी आशीष हमारे प्रिय लोगों को दी। विशेष हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर ओपी लाल के लिए जो कि भोपाल के हैं, और जो परमेश्वर के अनुग्रह से रेलवे में अपनी सेवाओं को दिया, और परमेश्वर ने उन्हें उनकी सेवाओं को आशीषित किया, और बीते दिनों में वो उस रेलवे की जॉब से रिटायर्ड हुए। प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा। मिस्टर ओपी लाल के लिए धन्यवाद देते हैं, एक गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए। प्रभु ने काफी लंबे साल तक अपनी सेवकाई को उस रेलवे के माध्यम से उनसे ली। हम धन्यवाद देते हैं भाई ओपीलाल के लिए जो भोपाल में है, और समय समय पर हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं। हमने अपनी लिली ग्रोव चर्च की ओर से उनको शुभकामनाएं दी कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको आपकी सेवाओं को आशीषित किया है। पुनः हम भाई ओपीलाल को धन्यवाद देते हैं। भाई हैरिस लाल को हम धन्यवाद देते हैं जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और वो उनके भाई हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको भी बहुत आय से आशीष प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर हैरिस लाल के लिए, उनके बेटे का बीते दिनों में जन्म दिवस रहा, और हमने लिली ग्रोव चर्च की ओर से हमारे प्रिय भाई हैरिस लाल जो कि भोपाल से हैं और वो भी रेलवे में हैं और एक अच्छे ऊंचे पद पे हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों में उनके बेटे का जन्म दिवस रहा, हमने अपनी शुभकामनाएं उनको प्रेषित करी। तो हम अपने पूरे लिली ग्रोव चर्च की ओर से उनको शुभकामनाएं देते हैं। उनके बेटों के लिए हम आशीषित दुआएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष से आशीष प्रदान करे। तो पूरे हैरिस परिवार के लिए, पूरे ओपीलाल परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन पूरे परिवारों पर, इनके बच्चों पर अपनी बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। उसके साथ ही साथ बीते दिनों में हमारे कलीसिया के कुछ अन्य लोगों का भी जन्म दिवस रहा और हमारे प्रिय भाई बहनों का जन्म दिवस रहा। मैं उनके नाम ले लूंगा। विशेष
हम धन्यवाद देते हैं। आज चूंकि मिस्टर पंकज मसीह का जन्म दिवस है, हम भाई पंकज मसीह को विश्व हैप्पी बर्थडे बोलते हैं अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से, और मैं अपने पूरे परिवार की ओर से भाई पंकज मसीह को हम विश्व हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अपनी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और हम दुआ करते हैं भाई पंकज मसीह की प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। हमारा संपूर्ण प्रार्थनाएं, हमारे कलीसिया के लोगों की, विश्वासी लोगों की प्रार्थनाएं सदैव हमारे प्रिय भाई मिस्टर पंकज मसीह के साथ है। प्रभु आपको आशीषित करे। उसके साथ ही साथ हम विशेष अपनी शुभकामनाएं हमारे प्रिय भाई मिस्टर पंकज मसीह के मम्मी डैडी के लिए करते हैं, जिनका बीते दिनों में वेडिंग एनिवर्सरी रहा और बीते साल हमने 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ को उनको मनाया था। मिस्टर और मिसेस जे के मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो कि मिस्टर पंकज मसीह के मम्मी डैडी हैं, और उन्होंने अपने शुभकामनाएं अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाया। हम धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च मिस्टर और मिसेस जे के मसीह के लिए और मिस्टर पंकज मसीह के लिए प्रार्थना करता है और शुभकामनाएं देता है। बीते दिनों में मिस्टर और मिसेस जे के मसीह का वेडिंग एनिवर्सरी रहा और 51 ईयर्स वैवाहिक जीवन के उन्होंने पूरे किए। हमारी दुआएं हैं कि आप यूं ही प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहुत ऐसे हो। बीते दिनों में हमारी छोटी बेटी जो बच्ची है डब्बू, जिसको हम प्यार से डब्बू बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, विशेष उसका नाम रोजन है, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु डब्बू को, रोजन को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। नैन्सी और भाई रविराज कामले की बेटी, उसके लिए हम दुआ करते हैं और दोनों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु इस बच्ची को बहुत ऐसे अपनी आशीष प्रदान करे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए और अपनी आशीषों में आगे बढ़ाती चले। ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से और हर एक विश्वासी की ओर से हम डब्बू को, रोजन को विश्व हैप्पी बर्थडे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बीते दिनों में कल सैटरडे के दिन हमारी प्रिय आंटी मिसेस सिल्विया दास का बर्थडे रहा। हम अपनी प्रिय आंटी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं सिल्विया आंटी को कि कल आपने अपने जन्म दिवस को बड़े आनंद के साथ मनाया। हम संपूर्ण विश्वासी जन आपके लिए लौ लगा के दुआ करें कि प्रभु आपको अपनी आशीष प्रदान करे, और हमारे लिए एक आशीष का कारण है क्योंकि वो हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। बीते दिनों में बहन श्वेता परमार का भी जन्म दिवस रहा, तो हम उसको भी धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्वेता को भी बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। और बीते समय में प्रभु ने श्वेता को एक खूबसूरत बेटी से आशीषित किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद दें। दिन ब दिन प्रभु उसको आशीषित करता जा रहा है, वो बच्ची बढ़ती जा रही है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। तो हमारे प्रिय लोग हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, विशेष हम प्रार्थना करें अंशुल के मम्मी डैडी के लिए भी, पापा के लिए, मिस्टर प्रकाश मैस्त्री जो कि ललितपुर में है, वो भी थोड़ा सा बीच बीच में उनका स्वास्थ्य अनबन होता है इस सिचुएशन को लेके, बुजुर्ग अवस्था है। हम प्रार्थना करें कि हमारे मम्मी डैडी वो भी स्वस्थ रहें और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपनी सुरक्षा में रखे, अपनी हिफाजत दे और वो विश्वास के साथ अपने जीवन को जीने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं हमारी संपूर्ण विश्वासी लोगों के लिए जिन्होंने समय समय पर अपने सहयोगों को दिया, अपनी प्रार्थनाओं में हमको उठाया और अपनी प्रार्थनाओं में, दैनिक प्रार्थनाओं में हमको स्मरण किया। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के प्रेम के लिए, आपके तमाम सारे सहयोगों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बाय फोन कॉल हमसे बातचीत किया, हमारा हालचाल पूछा, और जो कुछ भी आपने प्रभु के नाम से हमारे लिए किया, प्रभु उसके अवज में आपको बहुत सारी आशीषें प्रदान करे। तो एक खुदा का सेवक होने के नाते मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आप सभी को उन्नत करे, आशीषित करे। हम दुआ करेंगे मिरीना आंटी के लिए जो केरला में है, जिनकी कमर की हड्डी टूट गई, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे मिस्टर मिसेस जे के मसीह के लिए जिन्होंने 51 वेडिंग एनिवर्सरी को अपने सेलिब्रेट किया। आज भाई पंकज मसीह का जन्म दिवस है। आप जो देख रहे हैं, आप हैप्पी बर्थडे मिस्टर पंकज मसीह को कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव हैं। आप हैप्पी बर्थडे भाई पंकज मसीह को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। और उसके साथ ही साथ रोजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसके बर्थडे के लिए, सिल्विया आंटी के लिए और श्वेता के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मिस्टर प्रकाश मसीह के लिए कि प्रभु उनको भी अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत और अपनी आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए प्रभु, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया। आपका सेवक होने के नाते विशेष
मैं दुआ करता हूं प्रभु जी मीना आंटी के लिए प्रभु, जो केरला में है और उनके कमर की हड्डी जो टूटी है प्रभु, और वो डॉक्टर से टाइम ले रही है उस ऑपरेशन के लिए। पिता होने दे, सारा प्रबंध तेरी ओर से हो प्रभु, और हमारी उन आंटी का पिता परमेश्वर सही इलाज होने पाए, उनकी कमर की हड्डी का जो ऑपरेशन होना है प्रभु, सही डॉक्टर के हाथों के द्वारा वो इलाज करने पाए और एक सही ट्रीटमेंट मिलते हुए प्रभु वो फिर से खड़ी होकर तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। हम रीना आंटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं उनके लिए प्रभु, अपनी आशीष, अपना शिफा बरहात उनके जीवन पर आप रखें। हम विशेष कर दुआ करते हैं मिस्टर और मिसेस प्रकाश मैसी के लिए प्रभु, जो ललितपुर में है, अंशुल की मम्मी डैडी के लिए, हमारे मम्मी डैडी के लिए पिता हम दुआ करते हैं वे सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, आनंदित रहें, तमाम सांसारिक चिंताओं को हटाते हुए अपने जीवन को प्रभु में आनंद के साथ बिताने पाए। हमारी प्रार्थना आप उन्हें संभालें, अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत उन्हें प्रदान करें। दुआ करते हैं प्रभु विशेष मिस्टर और मिसेस जे के मसीह के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने वैवाहिक वर्षगांठ को 51 ईयर्स कंप्लीट किया अपने विवाह के। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें और आशीषित करें और उन्नत करें और वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ाते जाएं। हम दुआ करते हैं भाई पंकज मसीह के लिए प्रभु, जब आज उनका जन्म दिवस है, हम संपूर्ण विश्वासी लोगों की ओर से प्रभु, संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से हम उनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं पिता। हम आपके वचन के अनुसार उनके लिए ढेरों पिता परमेश्वर वो प्रतिज्ञाएं कहते हैं जो आपके वचन में, कि आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें और उन्नत करें प्रभु, उनके व्यवसाय पर, उनके परिवार पर, उनके घराने पर, भाई पंकज मसीह के जीवन पर, उनके मां बाप पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। हम दुआ करते हैं उसी प्रकार से सिल्वी आंटी के लिए प्रभु, जब उनका कल जन्म दिवस रहा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु जी कि आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर और अधिकाधिक बना रहे प्रभु। इतने लंबे समय तक आपने निरंतर उन्हें संभाला, आने वाला समय, आने वाला वक्त उनके लिए और आशीष का कारण होने पाए। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हमारी प्रिय आंटी सिल्वी आंटी के लिए पर्याप्त है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दुआ करते हैं डब्बू के लिए प्रभु जी, जब उसका जन्म दिवस रहा पिता, हम बेटी के लिए दुआ करते हैं आप उसे आशीषित करें, उन्नत करें। रोजन के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, उसे बुद्धि समझ ज्ञान दें कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और आपके डील डॉल में प्रभु, आपके वचन में आगे बढ़ती जाए। उसके मम्मी डैडी के लिए हम दुआ करते हैं, विशेषकर भाई रवि के लिए पिता परमेश्वर, और नैन्सी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, सबों पर तेरी आशीष हो प्रभु, उन्हें आप आशीषित और उन्नत करें। हम दुआ करते हैं हमारी प्रिय बहन श्वेता परमार के लिए प्रभु, जब उसका भी जन्म दिवस रहा पिता, हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, हमारी ब्लेसिंग उसको प्रेषित करते हैं पिता। और हम दुआ करते हैं प्रभु उसके साथ साथ उसकी बेटी के लिए प्रभु जी, आपने जो आशीष फलस्वरूप उसकी गोद में दिया प्रभु, वो बच्ची निरंतर आपके अनुग्रह में डील डॉल में आगे बढ़ने पाए और आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उसके साथ होने पाए। हम दुआ करते हैं श्वेता को आप आशीषित करें, उसकी बेटी को आशीषित करें और आपके अनुग्रह में वो निरंतर आगे बढ़ती जाए। हम दुआ करते हैं विशेष रीति से हमारे प्रिय भाई भोपाल में जो हैरिस लाल पिता परमेश्वर, भाई हैरिस लाल के लिए, उनके बेटों के लिए, और जब उनके बेटे का जन्म दिवस रहा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं बेटे के लिए प्रभु, आपने उसे संभाला, उसे आशीषित किया, उन्नत किया, दोनों बच्चों पर आपकी आशीष है। हमारी यही प्रार्थना है पूरे हैरिस परिवार को पिता परमेश्वर, हैरिस लाल और उनकी पत्नी को, उनके दोनों बच्चों को आप आशीषित करें, उन्नत करें और ये बच्चे निरंतर आपके वचन में डील डॉल में आगे बढ़ते जाएं। हमारे भाई पर, हमारे प्रिय भाई हैरिस लाल पर, उनकी पत्नी पर, हमारी प्रिय बहन पर प्रभु आपकी आशीष होने पाए और वो निरंतर आपके वचन के अनुसार अपने परिवार, अपने घर और घराने, अपने बच्चों की परवरिश करने पाए। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई ओपी लाल के लिए प्रभु, जिन्होंने रेलवे में रह के, गार्ड के पद पर रह के एक लंबे समय तक अपनी सेवाओं को दिया प्रभु, और बीते दिनों में जब वो रिटायर्ड हुए प्रभु जी 31 को, हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए और दुआ करते हैं भाई ओपी लाल के लिए और हमारे उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु, उन पर आपकी आशीष हो, उन्हें उन्नत करें और आशीषित करें। आपका अनुग्रह पूरे लाल परिवार पर बहुत आज से बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ साथ हम दुआ करते हैं हमारे तमाम सभी प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, लिली ग्रोव चर्च से जुड़े रहने वाले हर एक उन विश्वासी जनों के लिए जो अन्य अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो धार से हो, चाहे वो भोपाल से हो पिता, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो प्रभु, अन्य अन्य जगह से जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हमारे सभी भाई बहनों पर आशीष मांगते हैं। जो लाइव देख रहे हैं प्रभु, उन सबों पर आशीष मांगते हैं, जो इसके बाद देखेंगे प्रभु, जुड़ेंगे, उन पर भी आशीष मांगते हैं। हम दुआ करते हैं हर एक को आशीषित करें। दुआ करता हूं आप मेरे साथ भी हो प्रभु, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, मेरे जीवन में पूरी हो, और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाऊं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप जैसा चाहते हैं उसके अनुसार चलने पाए। इसलिए सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक सेवक होने के नाते प्रभु, सारी बातों को, सारी प्रार्थना को, हर एक जन को प्रभु, जिनके लिए हमने दुआ की है, आपकी आशीष की कामना करते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार के तो, त्राण के तो, फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज आपको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराध को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें,
परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, विशेषकर हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, दुआ करी, उनके साथ, उनके जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके आने वाले जीवन के साथ, और विशेषकर संपूर्ण कलीसिया और हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारा उद्धार का त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो सभी को जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आपने इस वचन के द्वारा जरूर आशीष पाया होगा। लेकिन फिर आपको कोटेट करूंगा कि अगर आप इस बात में कंफर्म है कि आप उसकी भेड़ हैं, तो ये 28 और 29वीं आयत आपके लिए है। इस पर अमल करें, इस पर मनन करें, इस पर चिंतन करें और इसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं और इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहें, मैं उसकी भेड़ हूं और उसकी भेड़शाला की मैं भेड़ हूं, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जहां हैं सुरक्षित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। हमारी प्रार्थनाओं में आप निरंतर हैं। प्रभु ने अगर जीवन दिया, जिंदगी दिया, तो फिर से हम रूबरू होंगे, खुदा के वचन को सीखेंगे, समझेंगे। तब तक अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यूं ही आगे बढ़ाता जाए और प्रभु की आशीष आप सबों पर बनी रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।